Next, types of leverage are, there are two types, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल. कॉमनली एंड मोस्ट फ्रूटफुली दो तरह के यूज किए जाते हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल. लेकिन कई बारी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जाता है, कई बारी कई बिजनेस हाउसेस या फर्म्स में या कंपनीज में, तब हम उसको नाम दे देते हैं कंबाइंड लिवरेज. बट ब्रॉडली देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ लिवरेज. नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग लिवरेज? इट अकर्स व्हेन फिक्स कॉस्ट मस्ट बी मेट रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम और वैल्यू ऑफ सेल्स. यानी कम से कम कॉस्ट जो इंकर करनी ही पड़ेगी एक कंपनी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी. चाहे उनको सेल्स हो रही है, नहीं हो रही, उनको इनकम हो रही है कि नहीं हो रही, उनको ये फिक्स कॉस्ट बेयर करनी ही पड़ेगी. सो फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of the quantity that is produced. When a change in operating net profit after changing fixed cost is greater than the percentage change in sales, the occurrence is called operating leverage. इसकी definition है. Simple words में अगर हमने define करना है, एक example लेते हैं. मान लो हमने कोई काम शुरू किया है, हमने एक बिजनेस, एक ऑफिस सेटअप करा है, कुछ एम्प्लॉइज रखे हैं. प्रेजेंट फर्स्ट मंथ में हमें कोई सेल्स नहीं हुई, हमारा एक भी यूनिट, एक भी आइटम नहीं बिका, हमें कोई सेल्स नहीं हुई, फिर भी हमें कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी. कौन सी कॉस्ट? जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, देन हमें एम्प्लॉइज की जो हमने रखे हैं उसकी सैलरी पे करनी पड़ेगी, अदर छोटे मोटे रेंट पे है अगर तो रेंट पे करना पड़ेगा, स्टेशनरी का खर्चा करना पड़ेगा, टेलीफोन के एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे. तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट है जो हमने बेयर करनी ही करनी है. दैट इज irrespective of the value of the sales. उसको हम operating leverage कहते हैं. So operating leverage is a firm's ability to use the fixed operating cost to magnifying the effect of change in sales. To magnify, ultimately ये कितनी ability है कंपनी की पे करने की, एक बिजनेस हाउस की ये कॉस्ट पे करने की, तभी वो सेल्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं. एक साल तक कंपनी को हो गया स्टैब्लिश हुए, एक साल से उन्होंने मार्केट में कोई खास सेल्स नहीं करी है, वो अपना खर्चा भी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो वो खर्चा वो कहाँ से दे रहे हैं? अपनी पॉकेट से पे कर रहे हैं. सो दे हैव द एबिलिटी टू पे दिस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट फॉर 1 year, एंड अल्टीमेटली 1 year के बाद दे वर एबल टू सेट अप देयर बिजनेस एंड नाउ दे कुड कमांड अ गुड sales. That is known as operating leverage. Operating leverage arises due to the presence of fixed operating expenses. ये fixed expenses हर firm के होते ही होते हैं. That will result into operating leverage. और ये हर business house के होते ही होते हैं. सो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, फर्म्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ये अगर कॉस्ट इंकर हुई दैट मींस ऑपरेटिंग लिवरेज इज ऑलवेज देयर. ये 3 पार्ट्स में वी कैन डिवाइड. फिक्स कॉस्ट जो कंपनी ने बेयर करनी है, दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्रोडक्शन और सेल्स, और with regard irrespective of the business, ये फिक्स कॉस्ट बिजनेस को इंकर करनी ही है. सेकंड इज द वेरिएबल कॉस्ट. These costs are those which vary and has a direct proportion with the sales. More the sales, more the variable cost. Like अगर हमने हमारी जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हम कहीं और करते हैं लेकिन हमारी सेल पॉइंट कहीं और है, लाइक वी हैव टू ट्रांसपोर्ट दैट आइटम्स, हमें ऑर्डर मिले ही नहीं तो हमने ट्रांसपोर्टेशन की ही नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर खर्चा नहीं हुआ तो दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट हमने इंकर नहीं करी. तो ये वेरी करती है. वेरिएबल कॉस्ट मीन्स वेरी करती है एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द आउटपुट और द सेल्स. थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. वो कॉस्ट जो पार्टली फिक्स्ड होती है एंड पार्टली वेरिएबल होती है, यानी कुछ हिस्सा हमें इंकर करना ही पड़ेगा, कुछ डिपेंड होता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स पे. सो अल्टीमेटली ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं अगर हमने कैलकुलेट करनी है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT. नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन को अगर कैलकुलेट करना है तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. व्हाई वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस करी? बिकॉज ये तभी होगी अगर सेल्स होगी. एंड डिवाइड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, earning before interest and taxes. But you should learn these terms also because question में ये दिया होता है, कई बारी सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो आप माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो. आपको वर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप EBIT निकाल सकते हो. Now how we will interpret?
हाउ वी विल इंटरप्रेट ऑपरेटिंग लेवरेज, हम अपना आंसर कैसे देते हैं, रिजल्ट्स कैसे देते हैं. व्हेन अ फर्म एम्प्लॉयज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, इट इज हैविंग अ हाई ऑपरेटिंग लेवरेज एंड वाइस वर्सा. इट इज फेवरेबल व्हेन कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स फिक्स कॉस्ट. यानी ऑब्वियसली जब आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू इज ग्रेटर देन द यानी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू इज मोर देन द कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एनी फिक्स कॉस्ट, यानी इट मे बी वेरिएबल और इट मे बी फिक्स कॉस्ट. अगर आपकी ये कंट्रीब्यूशन यानी जो आपको रिटर्न आ रही है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू द फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट आपको हर महीने बेयर करनी ही करनी है 5,000, और जो आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट यानी कंट्रीब्यूशन जो आपकी आई है 15,000, तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेट वे यहाँ से नजर आ रहा है कि दैट इज इंडिकेटिंग अ फेवरेबल अप्रोच, यानी हम ये फिक्स कॉस्ट बेयर कर सकते हैं. तब हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगी, पॉजिटिव होगी. लेकिन अगर ये हमारी कंट्रीब्यूशन लेस आएगी फिक्स कॉस्ट से, तब हम कहेंगे नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज. तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं व्हेन अ फर्म एम्प्लॉयज ग्रेटर अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है. हाई वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज किया इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज. मोर द फिक्स कॉस्ट, लेस द वेरिएबल कॉस्ट, हाई द लेवरेज. लेस द फिक्स कॉस्ट, मोर द वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, इसका मतलब सेल ज्यादा हुई है. दैट मीन्स लो द ऑपरेटिंग लेवरेज.